वल्आक़िबतु लिल्मुमिनीन वन्नारु लिल्मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबे इलाहना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मुंतजबीनल मुतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल हुदातिल महदिय्यीन वल हुमातिल मुस्तज़अफ़ीन ला सियमा बग़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन व लअनतुल्लाह अला अअदाइहिम मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। एक सलवात इरशाद फरमाए मोहम्मद। मुसलसल 2 दिन से हमारी ये गुफ्तगू माशरे हुसैनी के ज़ैल में इमाम और उम्मत के रिश्ते और राबिते के बारे में तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज के दुनिया का हाल ये है, लोग झूठे खुदाओं से तंग आ चुके हैं, बुत परस्ती से तंग आ चुके हैं, अक़ीदती तशनगी इनके अंदर बढ़ रही है, दीनी रहनुमाओं से इन्हें कस्ब फैज़ नहीं हो रहा है। ये लोग अब डेड एंड पर पहुंच रहे हैं। दुनिया एक ऐसे नुक्ते पर पहुंचने वाली है जहां के बाद रास्ता नहीं है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं डेड एंड। उसके बाद रास्ता नहीं है। सारे के सारे मज़ाहिब हार चुके हैं इस मैदान के अंदर। 2 मज़हब उस रेस के आखिरी हिस्सा में पहुंच रहे हैं जहां पर दोनों का चैलेंज और दावा सिमिलर है, यानी एक दूसरे से मेल जोल रखता है, लेकिन उसमें से एक बातिल है और एक हक़ है। दोनों का इरादा ये है कि दुनिया पर हुकूमत कर, यानी हुकूमत जहानी जिसे कहा जाता है, हुकूमत जहानी। दोनों का इरादा ये है कि एक बादशाह के मातहत जो हुकूमत करेगा वो हाकिम होगा। उसमें से कौन मज़हब है? एक यहूद मज़हब है और दूसरा इस्लाम। यहूद और इस्लाम आज देखें दुनिया के अंदर कितना दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। यहूद का जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सहयूनिज़म, यानी सहयूनिज़ी जो जहानी तौर से इनका मज़हब आ जाए। हमारा भी यही कहना है, दुनिया के आखिर में एक ही मज़हब दुनिया पर हुकूमत करेगा, वह इस्लाम। ये खुदा का वादा है। अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून। ये अल्लाह का वादा है। कुरान सच्चा है कि जब कुरान ने कहा कि जब रसूल और ये दीन हक़ इस्लाम सारी दुनिया पर गालिब आ जाएगा, वलो करहल मुशरिक, चाहे मुशरिकीन को लाख बुराई क्यों ना लगे।
ये होना है। इसलिए दो अजीम फ़िरक़े एक दूसरे के मुकाबिल में और इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ से हुकूमत तश्कील दी जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, जहाँ पर ये सारे ममालिक हैं, फ़लस्तीन है, अरब हैं, ये सब जिसके कब्ज़े में भी ये आ जाएगा, ये दुनिया पर हुकूमत करेगा, जिसके भी कब्ज़े में आ जाए। इसीलिए यहूद फ़लस्तीन में आकर बैठ गया, ये कहते हुए कि दरियाए नील से लेकर फ़ुरात तक, नील था फ़ुरात ये हमारी जगह है, नील था फ़ुरात यानी दरियाए नील, फ़ुरात वही फ़ुरात जो करबला से गुज़रती है, कई मुल्कों से गुज़रती है, इसके दरमियान ये हमारा हिस्सा है। ये क्यों हिस्सा है? ताकि दुनिया पे कब्ज़ा करने के लिए। इस्लाम क्या कहता है इस मकाम के बारे में? सूरह असरा की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिल लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिदुल अक़सा तक, यानी ये जो वसत का इलाक़ा है, जिसके भी कब्ज़े में आ जाएगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। ये आखिरी रेस है ये दुनिया की। बाकी सारे मज़हब मुर्दा हो चुके हैं, क्रिश्चियनिटी मुर्दा हो चुकी है। क्रिश्चियनिटी से आज कोई ख़तरा नहीं है दुनिया में। बुद्धिस्ट ख़त्म हो चुकी है, हिंदुइज़म ख़त्म हो चुकी है, मुर्दे मज़हब है ये सब। ऐसे ही पूजाएँ चलती हैं लोगों की, लेकिन मज़हब में जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं है। क्यों नहीं है मज़हब में ताकतें? इसलिए कि उनके पास लीडरशिप नहीं है। मौलवी हो सकते हैं बाद मज़ाहिब में, पुजारी हो सकते हैं, पादरी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन वो रहनुमा नहीं है जो उन्हें सही तरीक़े से हिदायत कर सके, जो इनके माशी हालात दुरुस्त कर सके, जो इनका इक़्तिसाद सही कर सके। ये इस्लाम के अंदर एक ग्रेविटी पाई जाती है, ये ताकत इस्लाम के अंदर है। एक इस्लाम के अंदर जो अल्लाह ने रहबरों को दिया है, इमामों को दिया है, वो इमाम मासूम होता है। मासूम यानी ख़ता का कोई इम्कान ही नहीं है। वो इमाम जो ख़ता का इम्कान नहीं करता, जो दुनिया को दिल देने वाला इमाम नहीं होता, वो उम्मत को सही रास्ते पर लेकर जा सकता है। तवज्जो करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहस है। ये आज की बहस और जो कल की बहस होंगी हमारी, ये नतीजा ही बहस है। ये इसके अंदर हमें जहन लगाने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि हम 1 घंटा बैठकर चले गए, ख़त्म हो गए, उतना ही। इसमें अगर नतीजा हम नहीं दे सके तो फ़ायदा नहीं है इतनी दूर से आकर आपके सामने बयान करने के लिए। वाह के लिए थोड़ी हम आते हैं, ताकि आपको कुछ दे दें यहाँ पर, ताकि कुछ मालूम हो, आपकी हकीकत मालूम हो कि क्या है, आज शियत किस मोड़ पर पहुँच चुकी है, आज शियत का कितना ज़ोर है दुनिया के अंदर। दूसरे लफ्ज़ में अगर कहूँ, इस्लाम का कितना ज़ोर है। आज 2 इस्लाम है। आज एक इस्लाम आले सऊद जिसकी रहबरी कर रहा है, वो इस्लाम जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहली तकरीर में आपसे कहा था, ये अल्लाह से इबादत करते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं, बातिल की, गर्ब की मदद मांगते हैं। ये इनका इस्लाम है। इनका इस्लाम शाहाना इस्लाम है। इनका इस्लाम मुर्ग व मुसल्लम वाला इस्लाम है। इनका इस्लाम अय्याशी वाला इस्लाम है। इनका इस्लाम बिन लादेन वाला इस्लाम है। इनका इस्लाम अबू बकर और बगदादी वाला इस्लाम है। इनका इस्लाम टेरर वाला इस्लाम है। इनका इस्लाम लोगों के गले काटने वाला इस्लाम है। लेकिन इसके मुकाबिल में जो असल इस्लाम है, नाब जिसे कहा जाता है, इस्लाम नाब, प्योर इस्लाम, इस नाब के मुकाबिल में इनको बनाया गया ताकि लोग मुश्तबे हो जाए। सियासत के अंदर एक सियासत होती है, हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर ख़ुद एक सियासत होती है। दोनों लफ्ज़ एक ही हैं लेकिन होती है। वो ये होता है, हाकिम अगर किसी भी मसले में, किसी भी पॉलिसी में आपको मुतमईन न कर सकें
उसे कंफ्यूज करके छोड़ दो, कंफ्यूज कर दो कि वो हक़ का रास्ता ना मिले उसे, क्योंकि हाकिम के अंदर कमी थी। ये हर जगह पर है, ये पॉलिसी हर जगह पर है, हत्ता मिंबर की भी पॉलिसी है। आजकल जो 21st सेंचुरी के जो मिंबर बने हैं, जो उसमें ज़ाकिरीन आते हैं, ख़तीब आते हैं, चाहे वो अमामे की शक्ल में हो या शेरवानी की शक्ल में हो, टोपी की शक्ल में हो, जो आते हैं, इनकी भी एक पॉलिसी यही है। अगर मुतमईन न कर सके तो कंफ्यूज करके छोड़ दो आवाम को, ताकि ढूंढते रह जाएं। इस तरीक़े से मुगालता कर दो, समझ में नहीं। ये असल बातिल पॉलिसी है। ये बातिल पॉलिसी ये है कि इनको कंफ्यूज कर दो, हुकूमत के मसाइल के अंदर इन्हें मुदाखलत की इजाज़त न दी जाए। तवज्जो करें आप लोग। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास रखी गई है, जो कामयाबी की है, वो है इताअत, इमाम की इताअत। मैं बताऊंगा कैसी इताअत होनी चाहिए। खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है, अतीउल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अतीउल्लाह, आप लोगों को याद है आयत, व अतीउर रसूल व उलुल अम्रे मिनकुम। यानी अल्लाह यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ए ईमान वालों, ये दूसरों से खिताब नहीं है, नॉन मुस्लिम से खिताब नहीं है। जबकि अगर खिताबात देखा जाए कुरान के अंदर, अलग अलग जगहों पर खुदा ने अलग अलग तरीक़े से खिताब किया है। ऑर्डिनरी पब्लिक को या अय्युहन्नास है ना, कुरान के अय्युहन्नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कि तुम अपने रब से क्यों अकड़ के, या अपने रब के मुक़ाबले में क्यों अकड़ गए हो। यानी ये खिताब है, ये लोगों से अलग खिताब, अहले ईमान से अलग खिताब। जहाँ पर भी अहले ईमान से खिताब किया है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है अल्लाह का। ये यानी आप और हमको अल्लाह बात कर रहा है, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और उलुल अम्र, जो भी तुम्हारे दरमियान साहिबान अम्र हैं, जो खुदा और रसूल से नज़दीक हैं, जो खुदा और रसूल के मंशा को अपना हदफ समझते हैं, उनकी इताअत करो। एक सिंपल लॉजिक है कुरान की। यानी कुरान के अगर अक्सर जगहों पर देखा जाए, जितने वाक़यात हैं उसमें कई मौज़ूआत छुपे हुए हैं, जिसमें से एक इताअत है। और जब तक इताअत मुतलक़ा इंसान के अंदर नहीं होगी, इमाम तशरीफ़ लाने वाले नहीं हैं, है ना। इमाम ऐसे नहीं आएंगे कि हम बुलाएं अल्लाहुम्मा जिल वलियकल फ़राज। मैंने कहा था ज़ुबान और दिल एक साथ अगर ना हो, नहीं होता, इंसान मुस्तर हो जाता है। कब दुआ इस फ़र्ज की कबूल होगी? जब इंसान मुस्तर होगा। मुस्तर यानी आप जो नमाज़ों के बाद पढ़ते हो, मस्जिदों के अंदर मोस्टली होता है, 2 विर्द हमेशा किए जाते हैं, एक इमाम के ज़ुहूर के लिए और दूसरा अम्मा युजीबुल मुस्तर इज़ा दआउ यक्शिफुस्सू। अम्मा युजीबुल मुस्तर किसे कहते हैं? मुस्तर यानी इंसान ज़मीन से रोजाना। मुस्तर किसे कहते हैं? सीरियन से पूछा जाए मुस्तर किसे कहते हैं। मुस्तर किसे कहते हैं? अफ़गानियों से पूछे मुस्तर। फ़लस्तीनियों से पूछें कि मुस्तर किसे कहते हैं। यमनियों से पूछें कि मुस्तर किसे कहते हैं। यानी मुस्तर वो है जब रात में सोने के लिए जाए, वज़ू कर कर सोता है, पता नहीं कल के दिन आले सऊद का कौन सा मिसाइल हमारे घर पर गिर जाए। यानी जिससे उम्मीद उठ जाए, जान की उम्मीद उठ जाए, जुल्म और जोर जिसके ऊपर हावी हो जाए। अभी हम इंडियंस मुस्तर नहीं हुए, हमारे पास हर चीज़ है, सिक्योरिटी है हमारे पास। हम यहाँ पर मजलिस करते हैं तो वो बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है, दाइश बम लगा कर आकर नहीं फोड़ देगा, यहाँ पर सिक्योरिटी है। यहाँ पर कहीं पर भी जाते हैं तो हमें उम्मीद होती है रात में बच्चा हमारा रिटर्न हो जाएगा, आ जाएगा। कहीं पर भी सफ़र होता है तो हमें उम्मीद होता है कि सफ़र हमारा सही होगा। तवज्जो करें आप लोग, यहाँ तवज्जो करें, सफ़र हमारा सही होगा। यानी हम उस मंजिल पर नहीं हैं, हम उस मंजिल पर नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से रहें, मुस्तर को दर करें। जब तक हमारे अंदर इज़्तिराब ना आ जाए, इमाम का ज़ुहूर हमारे नज़दीक नहीं है। ऐसे ही बुलाने से नहीं होता, इताअत होना चाहिए। इताअत का मादा हमारे अंदर आ जाना चाहिए। इताअत बिदून चूं व चेरा। यानी हम ये नहीं कह सकते ये हुक्म क्यों दिया, फ़लाँ हुक्म क्यों दिया, ये जंग के लिए क्यों किया।
जितना तारीख़ का एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे, तजुर्बा देखेंगे, हर मरहले में इताअत चूमो चरा के बग़ैर रही, चूमो चरा के साथ रही। हर मरहले में इमाम अली की जंगें, इमाम अली के मिंबर पर से सवालात, इल्म का गुशादा करना, फैलाना, लोगों को हिदायत करना। लोग इताअत करते थे लेकिन चूम और चरा के साथ कि क्यों जाए। इमाम फरमाते थे कि चलो उठो, जंग के लिए चलो, माविया के ख़िलाफ़ उठो, लश्कर बनाओ। कहते थे कि अभी तो गर्मी का मौसम है, फसल का मौसम है, मेवे लग चुके हैं, पक चुके हैं, हमें खजूर तोड़ना है, हमें अनार तोड़ना है, हमें अंगूर तोड़ना है, हम कैसे आ सकते हैं जंग में। ठीक है, इमाम पीछे आ जाता है, इसलिए कि इमाम इताअत चाहता है। इमाम का कॉन्सेप्ट वहाँ पर होता है जहाँ उम्मत होती है। उम्मत सोने वाली उम्मत नहीं होना चाहिए। इमाम जब सर्दियों में बुलाते थे, कहते थे कि या अमीरुल मोमिनीन, जाड़ा है, कड़ा जाड़ा है, हम कैसे जंग करेंगे, मुश्किल है। इताअत नहीं थी इमाम के पास। बरतरफ मुकाबिल जालिम के पास इताअत थी, चूमो चरा के बगैर। इमाम फरमाते हैं कि तुम हक़ पर रहकर भी मुख्तलिफ यानी मुतफर्रिक हो। हक़ पर हो तुम, क्यों हक़ पर हो? इसलिए कि लीडरशिप देखी जाती है आपकी। लीडरशिप आप इस दुनिया में कैसे अंदाज़ा लगाओ कि कौन आज दुनिया में हक़ पर है। बाइडेन के मातहत रहने वाले अमेरिकन या दुनिया के वो हुकूमतें जो बाइडेन को आमन्ना व सद्दफ़ना कहते हैं, वो हक़ पर हैं? या एक रहबर इस्लाम, रहबर वली अम्र मुस्लिमीन जो ईरान के अंदर बैठा, जो फ़क़ीह है, मर्ज तक़लीद है, जो हुकूमत के हालात से वाकिफ़ है, वो दुनिया के शीयत को बचाता है, इस्लाम को बचाता है। कैसे पहचानोगे हक़ कहाँ पर है? हक़ वालों की सूरत देखकर पहचानी जाती है, इसलिए कि इताअत करनी होती है। जंग जमल में अब जैसा एक जवान मुश्तबे था, कंफ्यूज था, इमाम अली के पास आया, क्योंकि जंग जमल दुनिया की वो पहली जंग है जिसमें एक फ़िरक़ा आपस में जंग कर रहा है। इससे पहले जितनी जंगें भी आप देखें, इस्लाम वर्सेस कोफ, इस्लाम वर्सेस यहूद, इस्लाम वर्सेस दुश्मनान इस्लाम। अब जितने भी नसारा हो या यहूद हो या मुशरिक हो, इनके साथ रही। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया इस्लाम के अंदर रिसालत माप के बाद। वो टर्निंग पॉइंट 25 साल के बाद, जब उम्मत मुस्लिमा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं थी, उस वक़्त एक जंग आ गई थी जिसे जंग जमल कहा जाता है। एक तरफ खुद रसूल की ज़ौजा और दूसरी तरफ वसी रसूल। अगर ये जंग 21st सेंचुरी में हो जाए, दो तबकों के दरमियान जिसे हम मानते हों, आज का जवान कंफ्यूज हो जाएगा। जैसा कि आज है, एक शियत ब्रिटिश से हुकूमत करती है, एक शियत ईरान से हुकूमत करती है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी शियत सही है ना। शिराजी ग्रुप आप जानते हैं, जिन जानते नहीं मालूम, शिराजी ग्रुप एक होती है। शियत ब्रिटिश तशय्यो है ये, और यहाँ पर एक असल शियत है। जब इन दोनों चीज़ों को लाकर लोगों के सामने इमोशनल फीलिंग्स के साथ रखा जाए तो यकीनन जवान कंफ्यूज होगा, यकीनन कंफ्यूज होगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि हक़ किस तरफ है। उसी तरीके से एक जवान इमाम अली के खिदमत में गया, जाकर कहने लगा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अलैका अस्सलाम, मुझे आपसे एक सवाल करना है। इमाम ने फरमाया, करो। जंग का माहौल, टेंट में इमाम और एक जवान जो जंगजू है, जज्बा है दीन की खिदमत करने का, लेकिन कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं मालूम हक़ किस तरफ है। कहने लगा, एक तरफ रसूल की ज़ौजा है और उसके परचम के मातहत बहुत सारे सहाबी हैं, और दूसरी तरफ आप हैं खलीफतुल मुस्लिमीन, आप भी, और आपके पास भी सहाबी हैं। अब मुझे ये बताइए हक़ कहाँ पर है? अब यहाँ पर दुनिया का हाकिम होता तो क्या करता? मुझे पैसा देकर कहता, बेटा हम ही यहाँ हैं, आ जाओ हमारे पास, यहीं पर लड़ो, तुम्हें हर चीज़ दी जाएगी। लेकिन अल्लाह रे अल्लाह, एक ऐसा लॉजिक इमाम ने यहाँ पर कायम किया है, रहती दुनिया तक हमारे लिए एक दर्स है। इमाम ने फरमाया कि ये बड़ी बड़ी दाढ़ियों को देखकर हक़ व बातिल के दरमियान जजमेंट नहीं करो।
यानी जो इंसान हक को बातिल को स्टडी नहीं कर सकता, कैरेक्टर्स को स्टडी नहीं कर सकता, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। आप 61 हिजरी के शिम्र को तो पढ़ते हो, लेकिन 21st सेंचुरी के शिम्र को नहीं मालूम कौन है शिम्र साहब। आप 61 हिजरी के उमर साद को तो जानते हो, लेकिन आज 21st सेंचुरी के अंदर कौन उमर साद है नहीं मालूम है हमको। 61 हिजरी की यजीद को मालूम है कौन है, माविया का बेटा है, जानते हैं सिस्टम के बारे में, बनी उमैया के सिस्टम के बारे में जानते हैं, 61 हिजरी के या उस दौर के यानी बनी उमैया के बारे में। लेकिन आज हम तशखीस नहीं दे पाते, आज हमारे बच्चे जो हैं तशखीस नहीं दे पाते कि आज का बनी उमैया का सिस्टम कहाँ है, जबकि रहती दुनिया तक है। वरना इमाम हुसैन ये ना कहते, इमाम वो है जो अपनी बातों को बगैर तोले नहीं बोलता। इमाम हुसैन ये ना कहते कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, यानी हुसैन फर्जंद ज़हरा है, वो तो बैयत नहीं कर सकते, लेकिन मालूम है एक क्राइटेरिया दुनिया के हवाले कर दिया इमाम ने, मुझ जैसा जो भी मेरे रास्ते पर चलेगा, यजीद जैसा यानी बनी उमैया के सिस्टम की पैरवी वो बैयत नहीं कर सकते ज़िंदगी भर। तो आज कैसे मालूम हो जाए हमें? तो यही बसीरत के ज़रिए से, जब तक हमारी अक्ल कंजस्ट रहेगी, फ्रीज रहेगी, जाम लगा रहेगा हमारे अक्ल के अंदर, दुनियावी जाम लगा रहेगा, तो हम मकसद तक नहीं पहुंच सकते, वहीं फंस जाएंगे। जाम जो लगता है कैसे लगता है, इंसान जा सकता है नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए जानी पड़ती है गाड़ियों को, इसलिए कि अक्ल भी जाम लग जाते हैं कभी कभार। तवज्जो करें, यानी इमाम और उम्मत का रिश्ता पहचानना बहुत ज़रूरी है। इमाम पर सिर्फ चंद दुरूद पढ़ देने से मारिफत इमाम हासिल नहीं हो जाती। मारिफत इमाम के लिए इमाम को स्टडी करना पड़ता है। इमाम को स्टडी कैसे किया जाए? तारीख़, वो गलतियां जो पिछली उम्मतों ने किया था वो गलती आज रिपीट नहीं हो सकती। हो सकता है हिस्ट्री रिपीट होती है, आप देखें हिस्ट्री रिपीट होती है, कहा जाता है ना इतिहास दोहराई जाती है, हिस्ट्री रिपीट होती है, बच्चों को बताया जाता है बेटे तारीख दोहराई जाती है, यानी हर दौर में, यानी उस दौर में अमीरुल मोमिनीन के सामने जो मुश्किलात पेश थे, हो सकता है आज अमीरुल मोमिनीन के बेटे के सामने हो। तवज्जो करें, अब मैं आपको एक तफसील से एक खाका आपके सामने पेश करता हूँ। शियत इमाम की हिफाजत में ज़ईफ़ रही, हमेशा ज़ईफ़ रही इमाम की हिफाजत। पहले इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या था इमाम का पोर्टफोलियो, ओहदा क्या था इमाम का? खिलाफत, 5 साला हुकूमत जो इमाम की थी, खिलाफत यानी खलीफा यानी हाकिम। इमाम की हुकूमत कितनी थी? ज़ाहिरी हुकूमत, वरना अगर देखा जाए तो बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़े, यानी अल्लाह का बकाया सारी ज़मीन के लिए होता है। हुज्जत खुदा ज़मीन के लिए होता है, खुदा की हुज्जत सारी ज़मीन के लिए होता है, हर मखलूक के लिए होता है। लेकिन ज़ाहिरी कितनी थी हुकूमत? यमन से लेकर, जहाँ पर इंडियन ओशन है, यमन से लेकर, यमन की दरिया से लेकर रोम के बॉर्डर्स तक, एक सारा बेल्ट, आधा अफ्रीका से लेकर जितने यहाँ पे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने स्थान हैं, यहाँ तक इस्लामिक अम्पायर जो कहा जाता है, खिलाफत इस्लामिया, इतनी बड़ी हुकूमत का हाकिम कौन? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन सुबह में फज्र में नमाज के लिए मस्जिद आते हैं। मस्जिद को आने से पहले एक टेररिस्ट, एक दहशतगर्द, एक आतंकवाद अंदर आ जाता है असला लेकर। क्या वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी ज़माने के खलीफे की हिफाजत के लिए? आसानी से असैसिनेशन करता है, यानी शहादत के दर्जे पर पहुंचाता है, कत्ल करता है, सर पर वार करता है और निकल कर चले जाता है। 1 घंटे तक, हमारी ज़ुबान में 1 घंटे तक उसे लोग पकड़ नहीं सके, यानी इतनी वीक इंटेलिजेंसी थी। यानी शिया इतना वीक था कि अपने इमाम को बचा नहीं सका। सही, ये मैं कई जगह पढ़ा हूँ, इंटरनेट पे भी है और कई लोग सुने भी होंगे इस चीज़। यानी शिया इतना वीक था कि अपने इमाम की हिफाजत नहीं कर सका।
ठीक है, अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुम हिफाजत नहीं कर सके, मैं दूसरा इमाम देता हूँ, इसकी हिफाजत करो। अल्लाह ने इमाम हसन को दिया। आज मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो जाए तो आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं है ना? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले होंगे। अल्लाह ने शियों को दूसरा इमाम दिया, कहा कि ठीक है इस इमाम की हिफाजत कर। अब शिया इमाम को सिक्योर करने के लिए, मुहाफ़िज़त करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, अभी बच्चा है शिया, छोटा बच्चा है, नहीं जानता, लेकिन इमाम को हिफाजत करना चाहता है। ख़ुद इमाम भी अपनी हिफाजत करते हैं। इमाम हसन नमाज़ पढ़ाने के लिए जाते हैं, रिलीजियस ड्रेस नहीं होता है, जैसा हम लोग पहन के नमाज़ पढ़ाते हैं खबा अबा, वैसा इमाम का ड्रेस नहीं है। कौन सा ड्रेस है? आर्मी, जो फ़ौजी ड्रेस होता है इमाम पहनकर, उसी जूते के साथ, तलवार के साथ वाजिब नमाज पढ़ाते हैं इमाम। और अमामा नहीं है सर पर, वो जंगी जो हेलमेट होते हैं, तारीख़ में जो आप देखा होगा ज़िरे वाले हेलमेट जो होते हैं, जैसे दुश्मन हमला निकले, वो हेलमेट पहनकर नमाज़ पढ़ाते हैं। 4-5 इमाम के नज़दीक तरीन लोग मस्जिद में ठहर कर इमाम की हिफाजत करते हैं। लेकिन एक नया झटका ऐसी जगह से मिला कि शियत सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ से भी शहादत इमाम हसन की? खुद घर के अंदर। यानी शियत हाथ में हाथ मलती रह गई, ये क्या हो गया, हम तो इमाम की हिफाजत नहीं कर सके अपने, हम तो बाहर देख रहे थे दुश्मन को, लेकिन दुश्मन घर के अंदर निकल गया। शियत के लिए बड़ा तकलीफ दे वक्त था। तो ठीक है, खुदा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तीसरा इमाम देता हूँ, उसकी हिफाजत करो। ये वाहिद तीसरा इमाम है, हर इमाम से ज़्यादा गनी है, जिसे शियों ने हिफाजत करने का तरीक़ा जान लिया था, जिसकी हिफाजत का तरीक़ा करबला में मालूम हो गया। जैसे इमाम खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं इमाम? जैसे सहाबी मुझे मिले, न मेरे भाई को मिले, न मेरे बाबा को मिले, ना नाना को मिले। मुस्तगनी इमाम, रिचेस्ट इमाम, क्योंकि जितने सहाबी मिले 72 नहीं थे, ज़्यादा थे। करबला में 72 शोहदा थे, वो 72 जो सहाबी मिले, रिचेस्ट इमाम डिफेंस के लिहाज से, कि इमाम के जंग के दौरान एक तीर भी सहाबियों के होते हुए इमाम को नहीं लगी। आप देखें करबला का मैदान, जंग कब शुरू हुई? सुबह 9 बजे, हमारी ज़ुबान में कह रहा हूँ। आप जाकर तारीख़ के किताबों में मत देखें 9 o'clock टिक शुरू हुई, क्या ये सुबह में शुरू हुई, यानी एक 9 o'clock ले लें, एक हिसाब के खाते जवान बच्चों को समझाने के लिए 9 o'clock शुरू हुई। फर्स्ट हिस्सा जंग का कैसा था? मास तरीक़े से तीरों को मारना, यानी एक साथ 1000-2000 लोग मिलते, मिलने के बाद तीरों को कमान में जोड़ते और एक साथ मारते, यानी तीरों की बारिश जिसे कहा जाता है। उसे सहाबा ने अपने शील्ड्स के ज़रिए से, जो हिफाजत करने के लिए शील्ड्स होता है, उस शील्ड्स के ज़रिए से उनको रोका, तीरों को रोका, ताकि ख़ियाम तक न पहुँचे। जो भी शहीद मुजाहिद घोड़े से गिरता था, वो अपने बाद वाले मुजाहिद से कहता था, ख़बरदार तुम्हारे जीते जी एक ज़ख़म भी हुसैन पर नहीं होना चाहिए। तवज्जो करें, यानी इस लिहाज से अगर इस तरीक़े की हिफाजत न होती, इमाम हुसैन की शहादत असर आशूर की जगह सुबह आशूर हो गई होती। हिसाब डालें कितनी ज़िंदगी बड़ी इमाम की यहाँ पर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7-8 घंटे की उम्र बढ़ी। ये 7-8 घंटे की जो इमाम की उम्र बढ़ी, किसने बढ़ाया? शियों ने बढ़ाया। तरीक़ा आ गया था, तरीक़ा आ गया था इमाम की हिफाजत करने का, लेकिन जो सारा शियत का ए ग्रेड वाला क्रीम था वो ख़त्म हो गया करबला में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर आया, मुहाफ़िज़ नहीं थे, उम्मत इमाम के साथ नहीं थी। जब उम्मत इमाम के साथ होती है तो किसी दुश्मन में जुर्रत नहीं है कि वो इमाम को जंजीर पहना कर ले जाए, किसी दुश्मन में जुर्रत नहीं है।
अगर उम्मत इमाम के साथ हो, किसी दुश्मन में जुर्रत नहीं है कि अली की बेटियों को रसन पहना। अगर उम्मत इमाम के साथ हो, किसी दुश्मन की जुर्रत नहीं है कि ज़ैनब जैसी अली की बेटी दरबार इब्न ज़ियाद या दरबार यजीद में जाए। यानी ये जाना खुद बताता है कि उम्मत साथ नहीं थी। रोने वाले शायद मुहिब हो सकते हैं, ये क्या हो गया मेरे इमाम को, लेकिन शिया नहीं थे, क्योंकि शिया एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इमाम को हथकड़ियों में। शिया एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हतक हुर्मत ख़ानदान इतरत को, एक लम्हे के लिए भी शिया उसे कहते हैं। हो सकता है मुहिब रोया हो, कोई ऐब नहीं है, लेकिन फ़कीर है बेचारा, इमाम की हिफाजत नहीं कर सकता। फ़कीर को फ़कीर क्यों कहा गया? कुरान में देखें फ़कीर की तारीफ़ कैसे की है। फ़कीर यानी वो जो ज़मीन गिर होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, पैर नहीं होता, अपना संभाल नहीं सकता, वो अपना खाना अपना पेट संभाल नहीं सकता, अपनी आँख संभाल नहीं सकता। कुरान ने उसे फ़कीर कहा। जो फ़कीर खुद उठकर अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो फ़कीर उठकर इस्लाम के लिए क्या क़याम करेगा? इसीलिए इस्लाम फ़ुक़रा से इस्लाम के क़याम की तवक्को नहीं रखता, आज़ाद लोगों से रखता है। हो सकता है वो कूफे वाले फ़कीर थे जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, कि उन्हें खौफ था अगर हम जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छुड़ाएंगे, हो सकता है कि हमें मार दिया जाए। ये बुरा एक्सपीरियंस गुजरा है। तवज्जो करें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मसले में जहर दिया गया, उम्मत खामोश थी। बताएं किसने रिवेंज लिया? किसी ने नहीं लिया रिवेंज। इमाम बाकर की शहादत हुई, उम्मत सो रही थी, किसी ने रिवेंज नहीं लिया। सिर्फ जनाजे में गए, इमाम को दफन किया और वापस चले गए, रिवेंज किसी ने नहीं लिया। इमाम जाफर सादिक को जहर दिया गया, लेकिन किसी ने रिवेंज नहीं लिया। सुने आप लोग, किसी ने रिवेंज नहीं लिया। इमाम मूसा इब्न जाफर यानी इमाम कासिम कितने साल जिंदान में थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं कितने साल जिंदान में थे? पार्शियल अगर देखा जाए अपनी उम्र के, कितने साल? 14 साल। 14 साल इमाम जिंदान में थे। कितने साल? 14 साल। अरे भाई, हम में से अगर कोई जेल चले जाए तो क्या हाल होता है? पूरी कम्युनिटी मिल जाती है। भाई वकील को हायर करो, ये मुजफ्फरनगर का बेहतरीन एडवोकेट है, ये इतना पैसा लेता है, लेकिन बेल पर छुड़ा लेगा, ये छुड़ा कर लेकर आएगा। माँ को दिलासा दिया जाता है, बहन को दिलासा दिया जाता है, जोजा को दिलासा दिया जाता है, आप फिक्र ना करो, कल शाम में बेल मिल जाएगी और वो आ जाएंगे। यानी हम जो जेल में जाते हैं, 1 से 100 लोग उठकर हमारी आज़ादी की कोशिश करते हैं, लेकिन तारीख़ के किसी भी पन्ने में आप बता दें मूसा इब्न जाफर 14 साल थे, किसने इमाम को छुड़ाने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। मालूम नहीं था, अगर इमाम की शहादत उस जिंदान में न होती तो ये इमामत और ज़्यादा जिंदान के अंदर जीती। आखिर में इमाम को खुद अपनी मौत के लिए दुआ करना पड़ा। तवज्जो करें, ये सब हिस्ट्री में इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि बताने के लिए इताअत किसे कहते हैं और इमाम का और शिया का रिश्ता कैसा होना चाहिए। इमाम को क्या दुआ करना पड़ा? इमाम फरमाते हैं, खुदाया, तवज्जो करें आप लोग, खुदाया मेरी मौत के ज़रिए से इमामत को आज़ाद फरमा। क्या दुआ थी है? खुदाया मेरी मौत के ज़रिए से इमामत को आज़ाद फरमा। यानी क्या मतलब है ये? इमाम का वसी जिंदान के बाहर, इमाम रज़ा, इमाम जिंदान के अंदर, और इमामत उस वक्त ट्रांसफ़र होती है जब एक इमाम की सांस, आखिरी सांस ख़त्म होती है तो इमामत वहाँ ट्रांसफ़र होती है। जिंदान में अगर इमाम रहेगा तो लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे राबिता कायम करेगा? भाई नहीं कर पाएगा। हारून रशीद इजाज़त नहीं देगा, दरबार अब्बासी इजाज़त नहीं देगी मिलने के लिए। इसलिए इमाम फरमाते खुदा मेरी ज़हमत को ख़त्म कर, इमामत को मेरे फ़र्जंद में दे, ताकि लोग अपने इमाम से वाबस्ता रहें। और जो करें आप लोग। उसके बाद जब इमाम की शहादत हुई, किसी को खबर तक नहीं थी। इमाम का जनाजा पुल पर आ गया और सब गफलत में थे, बाद में पहुँचे। और जो करें, वरना अगर
इमाम की सिक्योरिटी का मसला होता, जिंदान के अतराफ उन्हें टहलना चाहिए था। जैसा इमाम हुसैन के साहबी रात में चिराग को रोशन किया तो वैसे ही बैठे हुए थे कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वहीं पर रहना चाहिए था। अगर 50 शिया भी अगर उठकर जाकर बैठ जाते वहाँ पर, दुश्मनों में ताकत नहीं थी। तवज्जो करें आप लोग। इसके बाद इमाम रिदा के पास आया, इमाम को शहीद किया गया, फिर भी हिफाजत का तरीक़ा नहीं था। होते 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 मसला किसके ऊपर आया? 11वें इमाम पर। 11वां इमाम जब शहीद कर दिया गया, खुदा ने अपनी सियासत बदली। 12वें को उठाया, कहा ए हैवान, पहले इंसान बन, बाद में इमाम दूंगा। पहले सीख अपने इमाम के साथ राबिता कायम करने का, तन्हा ना छोड़ अपने इमाम को। पहले हिफाजत का तरीक़ा सीख ले, बाद में यकीनन इमाम को दूंगा। तो शियत गैबत में बेताब हो गई। अब अपने इमाम की हिफाजत कैसे करें? ईरान का इतना बड़ा इनकलाब आया, दुनिया का मशहूर इनकलाब है ईरान का इनकलाब, कोई मामूली इनकलाब नहीं है। यानी एक ऐसा इनकलाब है जो रोज़ाना पुरंतर होता जा रहा है। इनकलाब आया, कितने उलमा शहीद हुए? बाहुनर शहीद, बहिश्ती, दस्तगीब शिराजी शहीद, और न जाने कितने ऐसे। अगर आप ईरान जाएंगे, बहिश्ते ज़हरा जाएंगे, आपको सैकड़ों अमामे वाले मिलेंगे, सैकड़ों लीडर्स मिलेंगे जो शहीद हैं, उनकी ख़बरें वहाँ पर हैं। लेकिन इमाम खुमैनी को क्या शहादत मिली? बोले आप लोग? नहीं, ऑर्डिनरी मौत, हार्ट अटैक, ऑर्डिनरी मौत। अमेरिका ने बहुत कोशिश की मारने के लिए, अमेरिका ने बहुत कोशिश की हमला करने के लिए। ईरान की टेक्नोलॉजी उस वक़्त ज़्यादा मशहूर नहीं थी, ईरान कभी नहीं था उस वक़्त। ये लोग असलहा चलाना भी कम जानते थे। उस आलम में एक हिज़्बुल्लाह परवर कौम उठी, अपने गैर मासूम रहबर की हिफाजत कर कर खुदा के सामने साबित कर दिया, खुदाया अब हमें अपने रहबर की हिफाजत का तरीक़ा आ गया है, इमाम जब आ जाएंगे तो हम खुद हिफाजत करेंगे। जो करेंगे हिफाजत का तरीक़ा। इमाम उस वक्त तक इमाम के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता जब तक उम्मत साथ ना हो। इनकलाब ईरान आ गया, BBC लंदन, BBC जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, सारी दुनिया के रेडियो उस वक़्त ईरान के इनकलाब के बारे में बयान करने लगे। ईरान की देखें दुश्मन की निगाह कितनी वसी है। आप जब ये बात सुनेंगे आप शौक में रह जाएंगे, क्या दुश्मन हमसे आगे है? क्या बोले? यकीनन आगे दुश्मन। इमाम अली फरमाते हैं, जिस संगर के अंदर तुम हो, ये मत समझो कि सामने के संगर में दुश्मन सो जाए तो तुम हमला करो। दुश्मन इंतज़ार कर रहा है कि तुम सो जाओ ताकि तुम पर हमला करो। यानी इतना होशियार रहना चाहिए हमें इस दौर में। BBC लंदन जब इनकलाब आ गया, सारे न्यूज़ कहने लगे कि इनकलाब आ गया, आयतुल्लाह खुमैनी के रहबरियत में इनकलाब आया, इमाम खुमैनी पेरिस से आए। देखे देखे सारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो जानते हैं, बुज़ुर्ग अफराद जो फॉलो किए होंगे। उस वक़्त रेडियो वगैरह ज़्यादा था, टीवी का माहौल कम था उस वक़्त। 85 के बाद टीवी वगैरह इंडिया में मशहूर होने लगी, वो भी ब्लैक एंड वाइट शुरू हुई, बाद में फिर रंगीन आई 90 के बाद। उसके बाद लोगों के अंदर अब तो हर घर के हर जेब के अंदर स्क्रीन आ गया है। उस वक़्त सारी दुनिया ने कहना शुरू किया कि इमाम खुमैनी, इमाम खुमैनी, इमाम खुमैनी। BBC भी कहता था कि इमाम खुमैनी, इमाम खुमैनी, इमाम खुमैनी। BBC भी एकाएक BBC के इस लैंग्वेज में बदलाव आ गया, ग्रामर में बदलाव आ गया। BBC ने कहा कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी अल खुमैनी। ये बदलाव जो आया, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो नोट करते हैं इन चीज़ों को। उसने किसी इंटरव्यू में जाकर BBC के डायरेक्टर से सवाल किया कि कल तक तो तुम इमाम खुमैनी कहते थे, लेकिन आज तुम आयतुल्लाह कह रहे हो, आखिर क्या है ये चेंजिंग पॉलिसी? किस लिए ये जो पॉलिसी तुमने बदली किस लिए? उस दुश्मन ने कहा, जहाँ पर इमाम का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ उम्मत का कॉन्सेप्ट होता है, और हम नहीं चाहते कि इमाम कहकर उम्मत को ज़िंदा करें, क्योंकि इमाम जब होगा तो उम्मत ज़िंदा होगी।
इमाम जब होगा तो उम्मत ज़िंदा होगी। इमाम चाहेगा कि वो आए, उम्मत मेरी आए, मेरी मदद करे। इमाम मंसूर, ज़ियारत आशुरा में आप क्या पढ़ते हैं? इमाम मंसूर, इमाम मंसूर यानी मदद तलब कर रहा है। हल में नासिर की आवाज़ बुलंद करते, यानी क्या मतलब? नासिर चाहिए इमाम को, मंसूर नहीं चाहिए। मंसूर यानी हम जाएंगे, बोलेंगे खूबसूरत बीवी दे दे, खूबसूरत बच्चे दे दे, खूबसूरत यूँ कहा जाए कि बिज़नेस मेरा कर दे, अच्छी रोज़ी दे दे, ये सब हम मंसूर बन जाते हैं। इमाम को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो खुद जाकर इमाम से मांगे। इमाम को उन लोगों की ज़रूरत है जो इमाम की मदद पर पहुँचे, वरना इमाम नहीं आ सकता। इमाम करबला, कूफा, मदीना छोड़कर क्यों कूफे की तरफ चले थे इमाम हुसैन? इसलिए कि इमाम जानते थे वहाँ पर शायद नासिर मिल जाए। लेकिन जैसे ही ख़त का कंटेंट इमाम ने पढ़ा, देखा कि ये तो मेरे ज़ुहूर को अपने फ़ायदे के लिए बुला रहे थे। तवज्जो करें आप लोग, यानी अपने फ़ायदे के लिए। मसलन बीजेपी की हुकूमत इस तरीके की है, बाद में कांग्रेस की हुकूमत आएगी, इस तरीके की रहेगी। बाइडेन की हुकूमत इस तरीके की है, रशिया की ऐसी है, सऊदी के अंदर ऐसी हुकूमत है, फ़लाँ जगह ये हुकूमत है, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हुकूमत है। हर हुकूमत का एक टेस्ट होता है। तो शिया कहेगा कि चलो हमारे इमाम को भी आने दो, उनका भी एक टेस्ट होगा। यानी हम किस लिए बुलाते हैं इमाम को? टेस्ट के लिए, कि इमाम आएंगे तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, इमाम आएंगे तो मेरी रोज़ी पक्की हो जाएगी, इमाम आएंगे तो मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। यानी अपने हालात की इस्लाह के लिए बुलाना चाह रहे हैं इमाम को। इमाम किस लिए आना चाह रहा है? फ़रजुल्लाह के लिए आना चाह रहा है, रोज़ देने के लिए आना चाह रहा है, अल्लाह का कलेमा ज़िंदा करने के लिए आना चाह रहा है। किस तरीके से उस ज़माने में होगा? इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो इमाम खुद मासूम फरमाते हैं कि उस वक्त यानी जो इल्म अब तक नमूदार हुआ है, जो ज़ाहिर हुआ है, 26-28 हुरूफ में से 2 हर्फ का इल्म आज है। इतनी तरक्की है। जब इमाम आएंगे 26 हुरूफ पूरे आ जाएंगे। कब होगा ये? जब इताअत मुतलक हो। उस वक्त तक हम इमाम की इताअत नहीं कर सकते जब तक हम लोकल लीडरशिप की इताअत ना करें, दुनिया की लीडरशिप की। अगर हम कहें कि भाई रहबर से हमें कोई रब्त नहीं है, खामने ईरान के हमसे कोई रब्त नहीं है, यहाँ पे समझो कि हम लोग फेल हो रहे, पक्का है। यानी हम एक गैर मासूम की रहबरियत को कबूल नहीं कर सकते। वो मासूम जो अदालत का मजहर है, वो कैसे उसकी रहबरियत को हम कबूल करेंगे? कैसे करेंगे हम लोग? लोगों ने जो इमाम अली को बिठाया था कि एक बेहतरीन रहबर है, वही लोग आखिर में बगावत कर गए, क्योंकि रहबर, मासूम रहबर की रहबरियत, इमामत लोगों को जल्द हज़म नहीं होती, इल्ला ये कि जब तक हम प्रैक्टिस न करें इताअत की। इताअत चूँ व चरा के बग़ैर। इमाम कैसे लोगों को चाहता है? क्वांटिटी को नहीं चाहिए इमाम, क्वांटिटी नहीं चाहिए, इतने करोड़ या उतने करोड़ इमाम को नहीं चाहिए, इमाम को कम चाहिए, क्वांटिटी। इसलिए इमाम जब ज़हूर करेंगे कितने नज़दीकी लोग होंगे? 300। और बकिया सब कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग मुजफ्फरनगर वाले कहाँ जाएंगे? चेन्नई वाले कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग होंगे 313 में? नहीं होंगे। 313 लश्कर नहीं है, ये 313 सरदार हैं, समझे आप? लश्कर में मैं भी हूँ, आप भी हो। ये तो सरदार हैं। किस लिए सरदार? सारी दुनिया पर हुकूमत के लिए। आज हम डाउन विथ अमेरिका कहते हैं, डाउन विथ इसराइल कहते हैं। अमेरिका से कल के दिन बाइडेन को उठा दिया जाएगा, वाइट हाउस तोड़ दिया जाएगा। इमाम तोड़ेंगे यकीनन, यकीनन तोड़ेंगे वाइट हाउस। ये कौन कह रहा है? दुआए नुतबा में है। ऐनल हादिमो अबनियत शिर्क वन निफाक, पढ़ते हैं ना आप लोग? ऐनल हादिमो, कहाँ है वो जो शिर्क और निफाक के सेंटर्स को तोड़ने वाला? मोसाद के सेंटर को तोड़ेंगे, पेंटागन को तोड़ेंगे इमाम, वाइट हाउस को तोड़ेंगे इमाम, आले सऊद के रॉयल पैलेस को तोड़ेंगे इमाम। ये जब सब तोड़ देंगे, अमेरिकन इंग्लिश में बात करने वाले होंगे, यूरोपियन अपनी ज़ुबान में बात करने वाले होंगे। यार कोई ना कोई तो सोल्यूशन चाहिए भाई। जब एक हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है तो सोल्यूशन क्या है? ख़त्म, उतना ही काम ख़त्म हो गया, रिप्लेस भी तो करना है, एक सरदार तो जाना है।
हिंदुस्तान में भी तो इमाम आएंगे। हिंदुस्तान के बातिल आइडियोलॉजीज जब ख़त्म हो जाएंगे तो कौन हुकूमत करेगा? क्या इमाम उठ कर आ जाएंगे? इमाम कूफे में रहेंगे, कूफा पाए तख्त होगा, लेकिन सरदार आएंगे। सरदार के नीचे कौन आएंगे? मुजफ्फरनगर वाले होंगे, कश्मीर वाले होंगे, लखनऊ वाले होंगे, चेन्नई वाले होंगे, जो सरदार की तरफ से सरबाजी करेंगे। ये इमाम का तरीक़ा है। ये है इमाम की इताअत। जब तक इताअत कैसी होनी चाहिए? चूँ चरा के बग़ैर। हमें क्या तारीख़ में और कुरान में ऐसे अलामतें मिलते चूँ चरा के बग़ैर की इताअत की मिलती हैं? चूँ चरा के बग़ैर की। 2 कुरान की आयतें बयान करूँगा, 2 रिवायतें बयान करूँगा आपको। कुरान की आयतें, पहली आयत हज़रत इब्राहीम की। खुदा ने हज़रत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा कर, है ना, ख्वाब देखा। हज़रत इब्राहीम ने क्या कहा? हज़रत इस्माइल से, बेटा मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मैं आपको ज़िबा करूँ। हज़रत इस्माइल अपने बाबा से कहते हैं चलिए मीना को। हज़रत इब्राहीम ये नहीं कहते बेटे रुक जाओ, ताबीर लेते हैं, जब्राइल से पूछते हैं, फलां से पूछते हैं। अल्लाह ने कहा ज़िबा करो। बेटे का हाथ पकड़ा, अपने बीवी को भी नहीं बताया कि चल दिए। बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि ख्वाब देखा कि ज़िबा करो, मैं अल्लाह के ये इताअत करने के लिए जा रहा हूँ। यानी इताअत बग़ैर चूँ चरा के जा गया। जाने के बाद छुरी भी रख दिया, काट भी दिया, गर्म खून का एहसास भी हुआ। बाद में देखा कि इस्माइल नहीं, बकरा ज़िबा हो गया, लेकिन इताअत तो किया। ये पॉजिटिव आयत है ये। यानी बेदून चूँ चरा जब इमाम का इमामत और उम्मत दोनों का साथ हो सकता है। खुदा जब इब्राहीम को इमाम बनाएगा, इस्माइल को उम्मत बना देगा इताअत के लिए। तवज्जो करें। दूसरा नेगेटिव इताअत जो लोग नहीं करते, किसका वाक़या? जालूत और तालूत। आपने पढ़ा होगा सूरह बकरा का वाक़या। ये जालूत और तालूत, ये एक उम्मत बनी इसराइल अपने रहबर को, अपने इमाम को, कौन इमाम? मूसा। मूसा इमाम ज़मीन थे, अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जाना था। आज का इमाम इमाम ज़माना। तवज्जो करें। अगर इमाम ज़माना के बारे में आपको पढ़ना है, मूसा के हालात पढ़ लो, वही इमाम ज़माना के हालात होंगे। जितना मूसा के हालात होंगे उसमें आप देखेंगे कि बनी इसराइल ने किस तरीके से इताअत नहीं की। ये बड़ा शॉक देने वाला है ईमान वालों के लिए। ये लोग इतने मौजूज़े देखे, क्या क्या मौजूदा देखा इन्होंने। जो सबसे बड़ा मौजूदा जो दुनिया में ना पहले उससे कभी किसी ने देखा, ना क़यामत तक कोई देख सकता है, यानी दरिया का फट जाना, रास्ता बन जाना। ये क्या मौजूदा तो नहीं था? ये देखने के बाद बाहर आए, अपने इमाम की मुखालिफत की। कहा कि एक जगह पर बुत परस्ती कर रहे थे, देखकर कहा कि या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। ए मूसा, हमें भी एक ऐसा खुदा बना ना जिस तरीके से उनका खुदा है। भाई बुत परस्ती थी, आइडियल वर्शिप जिसे कहा जाए, बुत परस्ती थी। ये लोग मिस्र के फ़रहंग से ज़्यादा अटैच थे। मिस्र का फ़रहंग उस वक़्त का वेस्टर्न कल्चर था। कुरान कह रहा है इस बात को, यूमिनूना बिल जिब्त व तागूत, है ना। यूमिनूना किसके? यानी आज के दौर में अमेरिका और यूरोप के मोमिन देखा जाता है। यूमिनूना बिल जिब्त व तागूत। जिब्त यानी इजिप्ट को भी कहा जाता है पुरानी ज़ुबान में। जिब्त, इजिप्ट एक फ़रहंग था जहाँ पे फ़िरौनियत का फ़रहंग था। फ़िरौनियत यानी अनानियत का फ़रहंग था, यानी कि ऐसा फ़रहंग था जो आज़ाद, दीन से आज़ाद, कोई रहनुमा नहीं, कुछ नहीं, एक जैसा वेस्टर्न कल्चर आ जाए। वेस्टर्न कल्चर क्या कहता है? जो चाहे करो, अल्लाह को गाली दो, कबूल, पैगंबरों की तौहीन करो, कबूल। देखें आज यूरोप कितना तौहीन करता है, कहीं नेदरलैंड, कहीं पेरिस। हमेशा इस्लामोफोबिया का कैपिटल, हर चीज़ का कैपिटल होता है, हर चीज़ का। इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, आपके यूपी का कैपिटल लखनऊ है, तमिलनाडु का चेन्नई है, ईरान का तेहरान है। इस्लाम हरासी का कैपिटल हमेशा फ्रांस रहा।
फ्रांस जितनी तौहीन किया इस्लाम की, दुनिया के किसी मुल्क ने तौहीन नहीं किया, इतना ज़्यादा है लोग। यानी ईमान रखते हैं लोग, भाई हम यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आप देखें हमारे शहरों की तरफ आएँ या दिल्ली जाएँ, मेरे यहीं पर भी जहाँ पर अमेरिकन काउंसलेट या अमेरिकन एम्बेसी होती है, वहाँ पर जाकर देखें रोज़ाना 500 से ज़्यादा लोग ठहरे रहते हैं पासपोर्ट लेकर, वीज़ा लेने के लिए। क्यों? फ़ख्र। अगर अमेरिका जाएंगे अमेरिकन कल्चर होगा, छोटे छोटे कपड़े पहनने को मिलेंगे, एक बेहतरीन कल्चर होगा, मनपसंद कल्चर होगा, अय्याशी का कल्चर होगा, क्लब हाउसेस को जाएंगे, यहाँ जाएंगे डांस में, इसमें उसमें, हर जगह। वो खुद इंडिया के अंदर भी आ चुका है कल्चर। यानी इसे ईमान रखना कहते हैं। यानी जब देखो अमेरिका ज़ुबान इंग्लिश बात करेंगे, है ना, मैं जो बात करता हूँ मजबूरन बात करता हूँ समझाने के लिए जवान, वरना मुझे इंग्लिश से कोई मोहब्बत भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ ये बात करेंगे इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश बात करेंगे कि मैं अमेरिकन इंग्लिश या इंग्लैंड के इंग्लिश, इस तरीके से लाएंगे ज़बानों को, उनके फ़रहंग से मानूस होंगे। उस ज़माने में बनी इसराइल मिस्र के फ़रहंग से मानूस थी, इसलिए खुदा कहता है यूमिनून बिल जिब्त व तागूत, ये लोग ईमान रखते थे किस पर? फ़िरौन पर और इजिप्ट के कल्चर पर। जैसा आज के लोग ईमान रखते हैं किस पर? अमेरिका पर ईमान रखते हैं, यूरोप पर ईमान रखते हैं। उस तरीके से जब ये लोग आए, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद भी ये लोग इतने डार्क में थे कि मूसा से कहा इजअल लना इलाहुन कमा लहुम आलिहा, मूसा हमारे लिए भी एक ऐसा खुदा बनाओ ना, इस तरीके से उनके पास खुदा है। मूसा ने कहा अन्नकुम या इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम एक जाहिल कौम कि तुम इतने मौजज़े देखने के बाद वली खुदा के मातहत जाहिल कौम हो। लेकिन वो कौम इताअत की आदी नहीं थी मूसा की। नतीजा क्या हुआ? 30 दिन के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया मूसा को। 30 दिन से 10 दिन आगे किया, 40 दिन हो गए। इस 10 दिन के अंदर सामरी ने पूरा फरहंग बदल दिया, बछड़ा बना दिया, मिक्स गैदरिंग, औरतों के ऊपर से हिजाब निकल गया और वहाँ पर लोग बैठ गए, नाचने लगे। अल्लाह अगर आप ये सिचुएशन देखोगे तो ताज्जुब में पड़ जाओगे कि वली मासूम वहाँ पर वसी मूसा था, लेकिन वसी मूसा को ज़ईफ़ कर दिया गया। इमाम अली को जब गले में रस्सी डाली गई थी, वही आयत पढ़ते हैं जो मूसा के वसी ने पढ़े थे, यानी ज़ईफ़ कर देना जिसे कहा जाए। जब इमाम को ज़ईफ़ कर दिया जाता है, अमेरिकन कल्चर शीयत के ऊपर गालिब आ जाता है, वेस्टर्न कल्चर शीयत पर गालिब आ जाता है। क्यों? इमाम ज़ईफ़ है। कभी आपने सोचा इमाम भी ज़ईफ़ होता है? कभी आपने सोचा भाई ये क्या बात कर रहे हो मिंबर से आप, इमाम को आपने ज़ईफ़ बना दिया? हाँ, उस वक्त होगा इमाम ज़ईफ़ जिस वक्त शिया फरहंग तागूत के अंदर रहबरियत में चले जाए। इमाम उस वक्त ज़ईफ़ हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग शाम के अंदर यजीद और तागूत के रहबरियत के मातहत थे, इमाम समझा देते लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था, यानी इमाम ज़ईफ़ हो गया। तवज्जो करें। तो ये था। इसके बाद मसला ये आया मूसा के लिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुए, मूसा गायब हो गए, ख़त्म हो गए मूसा। ये कौम का क्या हाल हुआ? यतीहून फिल अर्ज़ 40 सना। देखें कुरान की लैंग्वेज कितनी प्यारी लैंग्वेज है। कुरान कहता है अब ये लोग 30 में चले गए, सरगर्दान हो गए, लीडर नहीं है, जानवरों से बदतर हो गए लोग, यानी बियाबानों में घूमने लगे, दुश्मन इन पर हमला करता था, कोई बचाने वाला नहीं होता था इन्हें, यानी सरगर्दान हो गए लोग। यतीमून फिल अर्ज़, कितने साल? 40 साल। 40 साल अल्लाह ने सज़ा दे दी इन्हें। ये लोग तौबा करते हुए आए, किसके पास है? दाऊद के पास या किसी और नबी के पास है, आकर कहा कि गलती हो गई, गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं हम, क्या करें? कहा कि ठीक है, अब अल्लाह तुम्हें एक लीडर देगा, जनरल देगा, कमांडर देगा, तालूत, उसके रहबरियत में जाओ, जालिमों को ख़त्म करो। अब यहाँ पर इताअत, ये समझाने के लिए इतनी दूर से आया मैं। वहाँ पर पहुँचे, चलते लगे। अल्लाह ने कहा कि तालूत इनसे कह दो इनका आजमाइश होगी, ऐसे ही नहीं चलेंगे, इन्हें इम्तिहान देना पड़ेगा, आजमून देना पड़ेगा, इन्हें इम्तिहान देना पड़ेगा। जब तक हदफ इमामत नहीं पहुंच सकते लोग। इम्तिहान क्या है? इनसे कह दो कि रास्ते में एक नहर पड़ेगी, उसमें से कोई पानी नहीं पिएगा, और जो भी पिएगा वो तुम्हारे सिस्टम से अलग हो जाएगा।
देखिए इम्तिहान कितना सख्त है, बियाबान, धूप, गर्मी, वहशत, प्यास, नाश्ते में नहर पड़ गई, और ये सबसे बड़ा इम्तिहान। इमाम कह रहा है उस वक्त तुम लोग इस नहर से पानी नहीं पीना। कुरान क्या कह रहा है, ये लोग अपने इमाम को छोड़कर ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चले गए, पानी पी लिया, खुदा इन्हें अलग कर, ऑटोमेटिक ये लोग हट गए इमाम के पास। यानी जब इमाम के क्राइटेरिया पर हम नहीं चलेंगे, हमें फिर उसके बाद लाख अज्जिल अला ज़हूर एक पढ़े या कोई और दुआ करे, ऑटोमेटिक हम हट जाएंगे। हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है या पंचायत नहीं है कि बिठाकर गांव से अलग कर दिया जाता है, नहीं, ये इमाम का सिस्टम है। हम नहीं चल सकते, यहाँ पर चलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए मजालिस के ज़रिए से अपने अंदर रूह को ताज़ी करनी पड़ती है। तवज्जो करें आप लोग, फ़ौरन अलग हो गए। कितने रह गए थे? कम लोग रह गए थे, कम। और इतना बड़ा लश्कर जालूत का, इतना बड़ा लश्कर, सामने कितने लोग? कम लोग। खुदा क्या कह रहा है, मुझे परवाह नहीं अक्सरियत की, मैं इन कम के ज़रिए से शिकस्त दूंगा दुश्मन को। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ऐसे कम लश्कर हैं जो अल्लाह की इजाज़त से बड़े लश्करों पर गालिब हो जाते हैं। इत्तेफाक से इमाम के ज़हूर के बाद भी यही होगा। इमाम के मुकाबिल में कितना लश्कर होगा? आप जानते हैं कितना लश्कर होगा? 200 करोड़ से ज़्यादा का लश्कर होगा। कितना? 200 करोड़ से ज़्यादा लश्कर होगा इमाम के मुकाबिल में। ये सब, ये मत समझे कि एक मैदान होगा, सब वहाँ पर जमा हो जाएंगे, नहीं नहीं, अलग अलग शोबे। एक होता सॉफ्ट वॉर, इंटरनेट की वॉर, उस वक़्त भी इमाम के ख़िलाफ़ अभी शुरू हो चुकी है। इमाम के कैरेक्टर असैसिनेशन के किरदार कुशी की जाती है इमाम की। सॉफ्ट वॉर, दुश्मन तरबियत करना, किस तरीके से तरबियत किया जाए दुश्मन के अहदाफ में से दो चीज़ें जब तक रहेगी वो इंसान इमाम के पास रहेगा, इमाम के साथ रहेगा। एक हलाल खोरी, दूसरा हलाल ज़ादगी। तवज्जो करें आप लोग, ये दो चीज़, एक हलाल खोरी यानी पैसा हलाल हो, ज़िंदगी हलाल हो, वरना इमाम के पास नहीं पहुंच सकता। रेज़, हराम खोरी रेज़ है ये। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रेज़, के रेज़ अल्लाह ने दूर रखा है, वो इमाम के पास नहीं पहुंच सकती। तो दूसरा क्या है? हलाल ज़ादगी। नौज़ुबिल्लाह वलदुज़्ज़िना इमाम के पास नहीं जा सकता। दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने इस तरीके से फरहंग को पलटा, यहाँ पर गैरत को ख़त्म किया कि लोग आज दुनिया के अंदर, मैं मुल्कों को गिनाना शुरू करूं, आप लोग ताज्जुब में आ जाएंगे कि कितने एक दिन में कितने हज़ार वलदुल हराम पैदा होते हैं। क्यों भी किया जा रहा है ये सब? ताकि फरहंग ज़हूर को बर्बाद किया जाए। सारी हुकूमतें एक डेड एंड पर पहुंच चुकी है। मालूम हो चुका है कि इमाम का ज़हूर होगा, सारा इस्लाह होगा, तो इमाम का ज़हूर होना ही ना पाए। और जो कह रहे हैं ये सब, यानी दुश्मन प्लान कर रहा है, अभी भी खामोश नहीं। कम लोगों के साथ, इमाम के साथ कितने होंगे? कम। कितने होंगे भाई? 200 करोड़, दुनिया की जमीयत है 700 करोड़, और 200 करोड़ उसमें से यहाँ पर आ जाएंगे इमाम के मुकाबिल में। उसमें से कौन कौन होंगे? सब होंगे। 200 करोड़ के अंदर दुश्मनों में शिया भी होंगे, अहले सुन्नत भी होंगे, हिंदू भी होंगे, यहूद भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, यानी सब होंगे। उसमें कोई ये मत समझे कि शिया हैं तो सारे के सारे इमाम की तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाद शिया ज़मीर फरोश भी होते हैं। बाद शिया दुनिया के, यानी यूँ कहा जाए कि दुनिया के खूबसूरती में डूब चुके हैं, वो इमाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें से होंगे। इमाम के दोस्तों में से कौन होंगे? इसी तरीके से यहाँ पे भी सब होंगे। शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, और यहूद भी होंगे, मासीयत भी होंगी, सब आएंगे इमाम के पास। इमाम के लश्कर का या इमाम के नज़दीक तरीन लोगों का किस तरीके से बांटा जाएगा? 313 इमाम के लोग, 313 में से 50 औरतें होंगी। कितने होंगे?
50 औरतें 313 में से, यानी इमाम के सिस्टम में होंगी, औरतों का हुकूक भी होगा। हज़रत ईसा जब इमाम के पास आएंगे हमराही करने के लिए, इस हुकूमत को तश्कील देने के लिए, हज़रत ईसा 1200 लोगों के साथ आएंगे। कितने लोगों के साथ? ये सब याद रखें आप लोग। कितने हुए? 1513, जिसमें से 313 में से 50 औरतें होंगी, 1200 में से 400 सिर्फ औरतें होंगी जो इमाम की मदद के लिए आएंगी। यानी विमेन राइट जिसे कहा जाता है, इस्लाम देता है। कल मैं बताऊंगा औरतों के बारे में भी कि कितना यहाँ पर एक्टिव रोल है। एक औरत को अगर तरबियत कर दिया जाए, इमाम के नज़दीक कर देती है वो फरहंग को। तवज्जो करें, अगर औरत तरबियत सही ना हो, खुदा न खास्ता जी टीवी के दामन में पलने वाली औरत हो, स्टार टीवी के दामन में पलने वाली औरत हो, या फिल्मों के दामन में पलने वाली हो, बॉलीवुड के दामन में पलने वाली औरत हो, ये क्या सरबाज इमाम अपने गोद में पैदा करेगी? क्या सरबाज इमाम तरबियत करेगी? तरबियत के लिए हज़रत ज़ैनब की सीरत चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, गुरूर चाहिए। गुरूर मतलब औरतों के लिए औरत का गुरूर चाहिए। दुश्मन शनासी चाहिए, दुश्मन शनासी चाहिए। आज सीरियल्स क्या देते हैं आपको भाई? ख़ानदान उजाड़ रहे हैं सीरियल्स, नाजायज़ रिश्तों का दर्द देते हैं सीरियल्स। आज के फिल्म लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। यानी कुरान ने जितना कॉन्सेप्ट बताया है उसकी मुखालिफत में फिल्म देते हैं आप। कुरान क्या कहता है? इन्नमल मोमिनून इख्वा, है ना, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। हम लोग क्या कहते हैं? एक लड़की को खाहर कहते हैं, आप लोगों को एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं। कुरान का इस कॉन्सेप्ट को फीका करने के लिए दुनिया ने क्या दिया? दुनिया ने कहा भाई भाई नहीं, फ्रेंडशिप का रिश्ता लाओ। फ्रेंडशिप में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस तरीके के रिश्ते लाओ ताकि इस रिश्तों के ज़रिए से कुरानी रिश्ते फीके पड़ जाए। अब भाई पुकारने के लिए ना रहे, भाई ऐप दिखे, भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सुबह में एक, शाम में एक, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, सुबह में अलग, कल का अलग, परसों अलग। इस तरीके से बाज़ ऐसे चीज़ें दुश्मन ने लाया ताकि आपके हया को ख़त्म किया जाए। आखिरी बात, फिर आपकी दहमत को ख़त्म करता हूँ। इस्लाम के अंदर शब्बेदारियाँ पाई जाती हैं, है ना, शब्बेदारियाँ, आमाल की रातें, बिकया अल्लाह की रातें। कुरान को सर पर रख कर आप लोग क्या कहते हैं? बिकया अल्लाह, बे मोहम्मद, बे अली, बे फातिमा, ये सारी रात बेदार होते हैं, आश जारी करते हैं। आप एक मानवियत में इजाफा होता है आपके। आप देखें एक बार शब क़दर करने के बाद दूसरे दिन आपके अंदर कैसी मानवियत रहेगी। यानी मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाती है, मेंटेन करना पड़ता है, मानवियत रहती। तो ये शब बेदारियों के मुकाबले में शैतानी शब बेदारियाँ भी आएंगी। शैतान भी लाया शब बेदारियाँ, जैसा नाइट क्लब्स। ठीक है, तुम वहाँ पर जाओगे, मैं नाइट क्लब्स को रंगारंग कर दूंगा ताकि खुद तुम्हारा दिल खींचते हुए आ जाए। क्यों लाया गया इन नाइट क्लब्स को? कि इस मानवियत को तोड़ने के लिए, इस दीन को ख़त्म करने के लिए। ये जो जज्बा है जिस शब क़द्र में आप जब बैठ कर दुआ करते हो, या इब्नुल हसन, या कहते हो या हुज्जतल क़ाइम, इसकी रूह को ख़त्म करने के लिए। तवज्जो करें, दुश्मन खामोश नहीं बैठा हुआ है। दुश्मन इंसानियत को कत्ल करने के लिए पूरा असलहा रेडी कर चुका है। लेकिन कत्ल अब तलवारों से नहीं होगा, गन से नहीं होगा, अक़ीदे के लिहाज से, फ़रहंग के लिहाज से। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास रहेगा लेकिन सुनेगा बेगानों की। जैसा एक डील आने वाली है, आपको मालूम है ये डील के बारे में, 2030 एक डील आने वाली है। ये ख़तरनाक डील है। यानी जब ये डील आ जाएगी 2030 से, हम खुद मालूम होता है, और 9 साल के बाद शायद ये डील अप्लाई हो जाए सारी दुनिया में। ये डील इतनी ख़तरनाक है कि सिर्फ आप लोग बच्चा पैदा करोगे, उसकी तरबियत और उसका फ्यूचर आप नहीं लिख सकते, शैतान लिखेगा। उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है, उसे क्या पहनना है, कैसी लड़की इंतखाब करना है शादी के लिए, तरबियत कैसे करना है। यानी इतना ज़माना इसको इतना ज़्यादा इस चीज़ को ख़त्म कर देगा, यानी तरबियत को ख़त्म कर देगा। आप परेशान हो जाएगा। आपके घर में बच्चा रहेगा लेकिन शैतान की
पैरवी में रहेगा। तवज्जो करें, सब बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए अब जो आपके सामने है वायरस, ये वायरस कोरोना वायरस जो कोविड जो कहा जाता है, ये कोई कुदरती वायरस नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है। ये इंसान ने बनाया, इंसान ने आजमाइश किया दुनिया पर, कितना हम दुनिया को लॉक कर सकते हैं। कामयाब हो गए, कामयाब हो गए वो लोग। आइंदा भी चलकर इसका एक बड़ा वर्जन बनाएंगे लोग, उसके बाद उससे बड़ा वर्जन बनाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्यों किया जा रहा है? ताकि दुनिया के ऊपर दोबारा गिरफ्त हासिल कर सकें, क्योंकि अब दुनिया से इनकी गिरफ्त ख़त्म हो रही है। दुनिया पर अब हक़ का परचम लहराया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी इस्लाम और कुरान की तौहीन हुई, वहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ते जा रही है। तवज्जो करें आप लोग, इतनी बड़ी इस साजिश के दरमियान आप और हमारे दरमियान चैलेंजेस हैं। हम इस मजलिस से अगर हम बेदार नहीं होंगे तो फिर कोई चीज़ हमें बेदार नहीं कर सकती। हमारे कोई चैनल्स नहीं हैं, स्टार प्लस, स्टार न्यूज़ या ये जी न्यूज़ या आज तक या जितने भी गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, ये कोई चैनल आपका नहीं है। आपका नाम का कोई चैनल ही नहीं है, तो आप कैसे पैगाम हक़ को पहुँचाओगे लोगों तक? आपके पास नहीं है। अल्लाह ने वो चीज़ आपको दिया है जो अनबिया को नहीं दिया। अल्लाह ने वो चीज़ दिया है। क्या दिया है? एक हुकूमत इस्लामी। आज जो हुकूमत इस्लामी जो आप देख रहे हो ईरान के अंदर, विलायत फ़क़ीह की हुकूमत, ये हुकूमत अनबिया के पास तक नहीं थी। अनबिया इंडिविजुअल थे, इनफरादी थे, वो लोगों में जाते थे, मैयतों में जाते थे, शादियों में जाते थे, वहाँ तबलीग करते थे। लेकिन आज हुकूमत है आपके पास, आज फर्श अज़ा है, लाइव सुनने वाले लोग हैं। टेलीविज़न में जब आप देखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन कभी इधर कभी उधर होता है, लेकिन फर्श अज़ा वो नेमत है जहाँ पर लोगों के कंसंट्रेशन कभी नहीं बढ़ते। यहाँ से इंसान ले सकता है। मोहसिन हुजैजी कहाँ से बना? मोहसिन हुजैजी, कल मैं कहते कहते अधूरा कर दिया था, इस बात को ख़त्म करो और मसाइब की तरफ आऊँ। मोहसिन हुजैजी कोई आर्मी कैंप से ट्रेनिंग नहीं हासिल किया। मोहसिन हुजैजी जब मुहर्रम आता था, ये जवान लड़का था, ये जो शहीद हुए थे। आप पहचानते मोहसिन हुजैजी को? ये जवान लड़का था ये जो शहीद हुए थे। ये सबील लगाते थे, जैसा आप लगाते हो गलियों में, सड़कों पर पानी बांटते हो, वहाँ पे भी वो लोग सबील लगाते थे, पानी बांटते थे। हज़रत ज़ैनब के दर्जगाह से तरबियत याफ्ता लोग थे ये। जैसे ही जब मुसीबत आई हज़रत ज़ैनब के रोज़े पर, ये लोग उठकर चले गए हज़रत ज़ैनब की ज़री की हिफाजत के लिए। यानी ऐसे बनते हैं। मोहसिन मजलिसें मोहसिन हुजैजी बनाती हैं, मजलिसें क़ासिम सुलेमानी बनाती हैं, मजलिसें अबू मेहदी अल मुहंदिस बनाती हैं, क्योंकि अमेरिकन्स ऐसे शेरों को तरबियत नहीं कर सकती। अगर टाइम है तो एक वाक़या मैं बयान करके मज़ाहिब की तरफ आऊँगा। एक इम्पॉर्टेंट वाक़या ये आप सुने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, कल आखिरी तकरीर है, नताइज भी निकालना है हमको, इसलिए वाक़या। जंग हो गई ईरान इराक़ की, जब जंग हुई थी 8 साल की, ख़त्म हो गई। सद्दाम अपनी जगह था, 2003 सद्दाम ख़त्म हो गया, सही। ईरानियों के लिए इराक़ का रास्ता खुल गया। जब ईरानियों के लिए इराक़ का रास्ता खुल गया था, ईरानी अब जाने लगे इराक़ में ज़रियों के पास, रोज़े को तामीर करना शुरू किया। इमाम अली के रोज़े को इन्होंने सहन बनाया, एक सहन जो दुनिया का खूबसूरत तरीन सहन, इमाम अली के हरम से लगा हुआ पुष्ट की तरफ। उस सहन का नाम दिया सहन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इंजीनियर्स जाते थे बनाने के लिए, ये लोग एक्सपर्ट हैं हरम बनाने में, ईरानी बहुत एक्सपर्ट हैं, हरम बनाते हैं लोग। जाते थे, एक मर्तबा एक इंजीनियर जो हाईली क्वालिफाइड था, इंजीनियर था, और जंग के ज़माने में जनरल भी था, ये ईरान इराक़ के जंग के ज़माने में जनरल भी था। ये जा रहा था बियाबान से नजफ़ की तरफ, तो बीच रास्ते में अमेरिका के जनरल्स की गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ी आई, उसकी गाड़ी को घेर लिया, इसके जनरल की गाड़ी को, ईरान के। उतरे, ये समझे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कुछ झगड़ा होने वाला है। अब ये लोग, हथियार भी नहीं था, उनके पास भी हथियार था लेकिन हथियार नहीं लाए थे लोग। उतरे, उस जनरल को गाड़ी से उतारा, कहा कि हम तुम्हें अजियत देने के लिए नहीं रोके, हम 2 सवाल करना चाहते हैं, 2 सवाल का मुझे जवाब दे दो और उसके बाद चले जाओ।
और जवाब सही देना चाहिए। अगर नहीं मालूम है जवाब तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जैसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं फिराने वाला जवाब नहीं होना चाहिए। वो ईरानी जो थे इंजीनियर, जो पहले जनरल रह चुके, ये शॉक में आ गए, एक क्या सवाल करना चाहता है ये मुझे बीच रास्ते में रोक कर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप सवाल करें, आप, मैं जवाब दूंगा, देखेंगे जवाब दे सकता हूँ या नहीं। कहा 2 सवाल। पहला सवाल ये, फ़ा प्रोविंसेस में तुम लोग कैसे दाखिल है? फ़ा एक प्रोविंसेस है वहाँ पर, जैसा मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, उस तरीके से फ़ा इराक़ का है जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकलता है। तो ईरानियों को वहाँ पर ऑपरेशन करना था जंग में, वहाँ अंदर जाना था उनको, लेकिन रैडर इतना मजबूत था अमेरिका का, अगर एक परिंदा भी गुजरे तो मालूम हो जाता था कि परिंदा गुजर रहा है, उसे गोली मारी जाती थी, यानी इतना मजबूत रैडर होता था। तो ईरानी अंदर गए, उनके ऑपरेशन को वीक किया अमेरिकन्स के और सद्दाम के, और वापस भी आ गए। अमेरिकन्स दंग रह गए, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद भी ये लोग अंदर जाकर पूरा काम ख़त्म कर कर आ गए, हमें पता तक नहीं चला। तो वो अमेरिकन जनरल ईरानी जनरल से सवाल करता है, जब तुम उस पाक प्रोविंसेस में गए थे तो कौन से कपड़े पहने थे जो हमारे राइडर में डिटेक्ट नहीं? तवज्जो करें, जो हमारे राइडर में नहीं आए, वो कौन से कपड़े पहने थे, ज़रा हमें बताओ। तो उसने सोचा कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, मैं इसे तो समझ में नहीं आएगा मेरा जवाब। उसने कहा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, दूसरा सवाल कर। दूसरा सवाल ये है, हुसैन फहमीदा आपने नाम सुना है? 12 साल का एक बच्चा था, एक बड़ा लश्कर आ रहा था किसी शहर के अंदर इराक़ का, वो शहर में जाकर बर्बादी करने वाला था, कत्लेआम करने वाला था। तो ये छोटा सा बच्चा, यानी 12 साल का बच्चा, ग्रेनाइट ले गया, एक टैंक के नीचे जाकर लगा दिया, जो फट गई टैंक, जो उसमें ख़ुद भी वो भी शहीद हो गया था, जिसके असर से इराक़ी फ़ौज सेटबैक हो गई, यानी पीछे भाग गई, डर गई थी। यानी ये इस तरीके के सिपाही भी पाए जाते, जिसके बारे में इमाम खुमैनी ने फरमाया कि असल मेरा रहबर ये है, उस 12 साल के बच्चे के बारे में। और उसकी तस्वीर भी ईरानी करेंसी में एक ज़माने तक थी, और शायद अभी भी है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग देख सकते हैं। हुसैन फहमीदा, अगर आप इंटरनेट पे नाम डालोगे तस्वीर आ जाएगी। ये बच्चा, उसने कहा कि ये जो बच्चा था 12 साल का बच्चा, जो जाकर टैंक के नीचे अपनी जान को भी दे दिया और इतने बड़े लश्कर को पीछे कर दिया, इस तरीके के ईरान में और कितने बच्चे पल रहे हैं? क्या जवाब देगा ये? इसने कहा कि इसका भी जवाब है, लेकिन देना फ़ायदा नहीं है, इन लोगों को समझ में आने वाली नहीं है ईमान वाली बातें। तो ये ख़त्म हो गया, वो चले गया, ये किसी यूनिवर्सिटी में आए, इसका जवाब यहाँ पर देते हैं। कहा कि पहली चीज़ जो हम जाकर आए, अमेरिका के एक प्रोग्राम को वीक किया, वो पहली चीज़ ये है कि जब हम जाते थे रात के अंधेरे में रेंगते हुए, तो वो हूद की आयत, सूरह हूद की आयत, वक़ालर कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजराहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, यानी क्या है आयत में? अल्लाह कह रहा है हज़रत नूह से तुम सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से शुरू करो। अब ये कश्ती को कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर चलाना है, ये अल्लाह का काम होगा। जब हम ये आयत पढ़कर जाते थे तो हमारा वजूद उनके राइडर्स में नहीं आता था, यानी एक जिंदा कुरान, यानी एक जिंदा कुरान इनके ऊपर हुकूमत कर रहा है। यानी आज भी कुरान जिंदा है, बशर्ते के कुरान को जिंदा होने का तस्लीम तो करें, हुकूमत करता है। फिर उसके बाद दूसरा जवाब दिया। दूसरा जवाब क्या था? कौन सा सवाल था दूसरा? हुसैन फहमीदा जो 12 साल का बच्चा, इस तरीके के और कितने हैं तुम्हारे पास? वो जनरल, ईरानी जनरल कहता है कि ये बड़ा प्यारा सवाल है, और उसके पास में इसका जवाब भी बहुत प्यारा है। हमारे पास इसको सिक्योर करने के लिए ऐसे बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक करबला के अंदर कासिम और औनो मोहम्मद जैसे के सांचे रहेंगे, क़यामत तक के लिए ऐसे बच्चे पैदा होते रहेंगे। बच्चों करें हम लोग, यानी क़यामत तक के लिए। कैसे ये हिम्मत आई? करबला से हिम्मत आई। करबला से क्या सीखा?
हज़रत कासिम से शहादत का जज्बा सीखा इन्होंने, हज़रत कासिम से। वरना 12 साल का बच्चा जाकर अपनी जान कुर्बान करता है, नौजवानी का आलम, अभी बालिग भी नहीं हुआ, 1-2-3 साल में बालिग हो जाता, दुनिया की ऐशो इशरत देखता। नहीं, कासिम जब कह देते हैं कि मेरे नज़दीक, ए अम्मूजान, मेरे नज़दीक शहादत शहद से ज़्यादा शीरीन है, तो अब दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती शहद से। जब तक ये सांचा रहेगा करबला का, इसमें तरबियत पाते रहेंगे। आप देखेंगे जो भी कासिम को अपना नमूने अमल बनाएगा, कासिम उसके असरात उस बच्चे के अंदर देते हैं। शर्त कि बढ़ें, आगे बढ़ें। औनो मोहम्मद कैसे औनो मोहम्मद बने? मकतब ज़ैनबी से तरबियत पाकर। वरना ये बच्चों के अंदर इतना जज्बा था, अम्मा से कहते थे अम्मा चलें, मामू जान से कहें कि हमें इजाज़त दें, अम्मा चले, अम्मू जान से कहें कि मुझे इजाज़त दें। हज़रत कासिम क्या करते थे? एक शहादत के लिए जाते थे, अब अब्दुल्ला के पैरों को दबाते थे, रिवायत में है, पैरों को दबाते थे, पैरों के नीचे, पैरों पे उंगलियों के पास चूमते थे इमाम के पैरों को। यतीम थे ये, यतीम थे, चूमते थे, हाथ जोड़ कर कहते अम्मू जान मुझे जाने दे। इमाम फरमाते थे कैसे जाने दूँ, तुम मेरे भतीजे हो। हाथ जोड़ते थे, माँ से जाकर कहते माँ चले आप सिफारिश करें। तावीज़ नज़र आई, उसमें लिखा था मैं ना रहूँगा, तुम जाकर कुर्बानी देना। आ गए फ़ख्र के साथ, अब आंखों में आंसू नहीं है। अम्मू जान बाबा की वसीयत है। इमाम उठे, भाई हसन का मामा उठाया, 2 टुकड़े किया, एक सर पर बांधा, दूसरा कमर पर बांधा। मुझे 2 शहीदों का जिक्र पढ़ना है, दोनों भाइयों का जिक्र है। अब रावी कहता है मैंने देखा कि एक बच्चा जवान नौजवान जो अच्छी तरीके से नज़र आ रहा था, वो घोड़े से तेज़ी के साथ आ रहा है, उसका गिरेबान चाक था, सीने की सफ़ेदी नज़र आ रही थी, उसके नालैन के जो बंद थे खुले हुए थे। अब मुझे ये नहीं मालूम इतना छोटा बच्चा है कि बांधने का तरीक़ा नहीं आया, या शहादत की इतनी जल्दी थी कि फ़ौरन निकल कर आ गया। शहादत की जल्दी थी, जाकर जंग किया, जंग करते करते यहाँ तक कि दुश्मनों ने घेर कर मारा, आखिरी सलाम भेजा। करबला के शोहदा की खासियत ये है, आपने सुना होगा कि जो भी शहीद गिरता था इमाम उसके सराहने पहुँच जाते थे। क्या आप जानते क्यों पहुँचते थे? क्योंकि करबला का जो लश्कर था, जो जाहिल लश्कर था दुश्मनों का, इनकी एक आदत होती थी, जब कोई शहीद यानी मुजाहिद घोड़े से गिरता था, ज़ख्मी होता था और सांसें ले रहा होता, तो ये लोग उसी ज़िंदगी में जबकि सांसें चल रही हैं उसका गला काट दिया करते थे। इसलिए इमाम ये नहीं चाहते थे कि किसी की ज़िंदगी में किसी का गला काट दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने बेकसी हुसैन की, हुसैन तड़प रहे थे, उनका गला काट दिया गया। हज़रत कासिम घोड़े से नीचे, इमाम हुसैन चलते, अब्बास से कहते अब्बास चलो। जैसे ही चलने लगे, जैसे पता चला कि हुसैन और अब्बास आ रहे, घोड़े भागे। ये कासिम अभी रूह चल रही थी कि घोड़ों ने पायमाल कर दिया। कासिम का जनाजा लाकर रख दिया, वक्त खत्म हो गया। इमाम हुसैन आखिरी सजदे में है, आखिरी सजदा इमाम हुसैन का, असर आशूर है, और थोड़ी देर में शेम्र खंजर लेकर आगे बढ़ने वाला है। दुश्मन हमले कर रहे थे, तीर चल रहे थे, तीर पैवस्त हो रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न हसन, इमाम हसन का छोटा सा बच्चा था, ये 10 साल या 11 साल का, यानी जब इमाम हसन शहीद हुए हैं तो ये माँ के पेट में था। ये
अब जब तरबियत पाया, करबला में था, छोटा सा था, जब देखा कि दुश्मन तलवार लेकर अबा अब्दुल्ला के सामने पहुंच रहा है, ये छोटा सा बच्चा तेज़ी से आगे बढ़ा, इस मैदान से एक तलवार को उठाया। रावी कहता इतना छोटा था कि ये तलवार उसे उठाई नहीं जा रही थी, काफ़ी वज़न थी तलवार। बस उससे थोड़ी देर बाद उस तलवार को खींचता हुआ गया। रावी कहता है तलवार इस बच्चे से ज़्यादा बड़ी थी। जैसे देखा कि अब होने वाला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं पहुंचने तक अब्बू को कत्ल कर दिया जाए, ये छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा। जब तलवार